शरीर के लिए सुख चाहते हैं, मन के लिए शांति चाहते हैं और आत्मा के लिए आनंद चाहते हैं। हम मनुष्य मात्र के लिए ये अनिवार्य है कि मनुष्य शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मा से वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए व्यक्ति को क्या करना है, वेद में क्या आदेश है इसके करने के लिए जहाँ तक विद्वानों ने विश्लेषण किया है तो वो हमारे 3 नियम कार्य करते हैं हमारे जीवन में। एक नियम भी यदि भंग हो जाता है तो व्यक्ति शारीरिक सुख से वंचित हो जाता है अथवा शारीरिक सुख कम मिलता है। और एक नियम ऐसा है, यदि इसको कहते प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियमों को जितना हम पालन करेंगे, कठोरता से नियमता से पालन करेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। ये नियम है कि प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ हमारा सीधा शरीर का संबंध है। इसलिए जितना हम प्राकृतिक नियमों को पालन करेंगे उतना हम शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि सामाजिक नियमों का हम पालन करेंगे, समाज का नियम जो है सामाजिक नियम, उन नियमों के यदि हम पालन करेंगे तो मानसिक स्तर से हम शांति अनुभव कर सकते हैं और अनिवार्य हम कर पाएंगे। और यदि ईश्वरीय नियम को यदि हम पालन करते हैं तो आत्मा का आनंद आपको मिलेगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि हमको मिला है सुख शांति आनंद के लिए जीवन, तो उसके लिए हमको परमात्मा ने निर्देश दिया है वेदों में। और वेदों में वर्णन आया है, यजुर्वेद में वर्णन आया है, यदि आप शारीरिक, उसको संपदा के नाम से कहा है, संपदा, इन संपदाओं को यदि आप जीवन में धारण करते हैं तो वैयक्तिक जीवन का निर्माण होगा। और इन संपदाओं के यदि धारण करते हैं तो उन संपदाओं के द्वारा आपका सामाजिक नियम पालन होगा, तो सामाजिक स्तर से आप सुख अनुभव करेंगे। और यदि ईश्वरीय नियम क्या है, वो सार्वजनिक राष्ट्रीय नियम क्या है, उन नियमों को यदि हम पालन करेंगे तो ईश्वरीय आनंद भी हम जीवन में धारण करेंगे और विश्व के साथ भी हम यथा योग्य व्यवहार कर पाएंगे। वो नियम क्या है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उसको सप्त संपदा वैयक्तिक जीवन निर्माण करने के लिए है, सप्त दक्षता पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन निर्माण करने के लिए है, और सप्त मर्यादा जो विश्वजनीन जीवन निर्माण के लिए है। ये सप्त संपदा, सप्त दक्षता, सप्त मर्यादा, इन तीनों को आप यदि देखेंगे वेदों में है और उसको खोज करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ये संपदा के साथ, संपदा के विषय में कहा है दैवी संपदा निबंधनाया न दैवी संपद विमोक्षाया निबंधनाया आसुरी मता। गीता में इस बात का उल्लेख है, जब दैवी संपदा को हम जीवन में धारण करते हैं तो हम निबंधन आसुरी मता, जो अर्थात दैवी संपदा को जब धारण करते हैं तो हम बंधन से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, और आसुरी संपदा को जब धारण करते तो हम मनुष्यता से पशुता की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अर्थात दैवी संपद हमारे लिए जो है मोक्ष का कारण है और आसुरी संपदा हमारे लिए बंधन का कारण है। तो दैवी संपद क्या है, यजुर्वेद में मंत्र आया है, इंद्रा वरुणा सौमन समदृप्तम, इंद्रा वरुणा सौमन समदृप्तम रायस्पोषम यजमानेषु धत्तम प्रजाम पुष्टिं भूतिमस्मासु धत्तम दीर्घायुत्वाय प्रतिरतम न आयु। ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है, आप इसको मनन करेंगे। मैं विभिन्न लगभग सैकड़ों चाहे बहुत ही दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय वेद गोष्ठी के प्रवक्ता के रूप में जा चुका हूँ। गुरुकुल कांगड़ी
मेरठ, फिर दक्षिण भारत, फिर विज्ञान भवन मुंबई, और दिल्ली तो अपने पास है, अजमेर, और ये कलकत्ता तो अपने पास है, और विविध प्रदेशों में जा चुका हूँ। उसमें तैयारी करता हूँ, मैं खोजता हूँ मंत्रों को, और मंत्रों को व्यक्ति को वेद सम्मेलन हो, कोई सम्मेलन हो, किसी भी प्रवचन बिंदु में हमको 3, 4, 5 मंत्रों का कम से कम व्याख्या होनी चाहिए, जिससे ईश्वर ने क्या उपदेश दिया, हमारे लिए क्या उपदेश दिया है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में स्वर्ग की पृष्ठभूमिका, अथर्ववेद के आधार पर स्वर्ग की अवधारणा, राष्ट्रीय चिंतन, बहुत सारे विषय तो है हमारे वेदों में। इसलिए जो इन वेद मंत्रों को हम यदि नित्य प्रति पढ़ेंगे, निरुक्तों को भी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, मास्टरधारी महाभाष्यों को भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप नीचे नीचे पढ़े रहिएगा। उच्च स्तरीय मेधा बुद्धि को बनाने के लिए आपको संस्कृत विद्या में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र है, इंद्रा वरुणा सोमन समदृप्तम राजस्पोषम यजमानेषु धत्तम प्रजाम पुष्टिम भूतिमस्मासु धत्तम दीर्घायुत्वाय प्रतिरतम न आयुः। यजमानेषु धत्तम, यजमानों को प्रेरित करें। कौन? इंद्रा वरुणा, विद्वान लोग और उपदेशक लोग जो है यजमानों को, यजमान बोले तो जो यज्ञ की रक्षा करते हैं वो यजमान है, तो उनको, उनके लिए जो है जो इंद्रा वरुणा अर्थात उपदेशक लोग और विद्वान लोग प्रेरित करें। क्या कि हे मनुष्य, हे दिव्य यजमान, तुम लोग इनको जीवन में धारण करके सुख संपत्ति को प्राप्त करना, वैयक्तिक जीवन को गरिमा युक्त से युक्त करना, महिमा मंडित करना, क्योंकि इनको जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। इंद्रा वरुणा सौमनसम, सौमनसम सुंदर मन को रखना। मन को जो है, मन हमारा जो है कभी खिन्न हो जाता है, कभी प्रसाद से युक्त हो जाता है। सभी परिस्थितियों में मन को सुमन रखना, मन को, मन की शक्ति को प्रबुद्ध रखना, दक्षता के साथ युक्त रखना। सौमनसम अतृप्तम, शालीनता का व्यवहार करते रहना। मन को मनः प्रसाद सौम्यत्तम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संसिद्धिरित्यतः मानसम तबुच्यते। मानसिक का भी कहा है मनः प्रसाद सौम्यत्तम। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र है आपके सामने, गीता में भी है, श्लोक है, और भी हम देखते हैं योग दर्शन में भी है। मन को उद्बुद्ध रखने के लिए बहुत जो है ना प्रेरणा दी गई है, क्योंकि हमारा मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन व्यक्ति का बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन के विषय में बहुत बड़ा चिंतन दिया है वेदों में। आपको मैं बहुत मंत्र ऐसा दिखला सकता हूँ जो मन के विषय में, मन को उद्बुद्ध रखने के लिए कहा गया है। इसलिए सौमनसम, मन को प्रबुद्धता के साथ, मन को जागरूकता के साथ आपको रखना जरूरी है। और कहते इंद्रा वरुणा सौमनसम अतृप्तम, शालीनता का व्यवहार करते रहना, सुशीलता का व्यवहार करते रहना, शालीनता का व्यवहार करते रहना। इंद्र वरुण सौमन समदृप्तम रायस्पोषम यजमानेषु धत्तम। राया धन संपत्ति की पुष्टि करते रहना जीवन में, भिखारी बन करके केवल ऐसा साधन बनाना जो धन संपत्ति हमारे जीवन में आवे और उसका हम पुष्टि करते रहे। और न्यायपूर्वक, अन्याय न अर्जितम वित्तम नहीं बा, अन्याय से अर्जित वित्त नहीं है, न्याय से जो है धन संपत्ति को हम वर्जन करके स्वयं भी अपने को भरण पोषण करें और दूसरों को भी भरण पोषण कराए। और धन, ध्यान रखिए, धन कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ेगा। धर्म आया, धर्म के लिए, आत्मने अपने लिए, यश से यश के लिए, ज्योति स्वजन आया अपने परिवार के लिए, अर्थ आया एक अर्थों को खींचने के लिए धर्म आया। पहले धर्म आया यश से, धर्म के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, अपने लिए आत्मा ने, स्वजन आया अपने परिवार के लिए, और कहते अर्थ आया एक अर्थ के लिए भी लगाना चाहिए।
रायस्पोषम यजमान सिद्धार्थम प्रदाम, उत्तम प्रजा की इच्छा करनी। प्रकृष्ट न जायति थी प्रजा, ऐसे अमृत सुख को देने वाली प्रजा की जो हम उत्पत्ति करें, प्रजा से चाह करें। हम तो बोलते हैं ना पुत्र चार प्रकार के होते हैं। एक दुश्मन पुत्र है, एक दुश्मन पुत्र है, एक है कौन सा उदासीन पुत्र है एक, और एक है लेनदार पुत्र। पुत्र चार प्रकार के हैं, एक दुश्मन पुत्र, एक लेनदार पुत्र, एक उदासीन पुत्र, एक जो है सेवक पुत्र। क्यों जी? तो दुश्मन पुत्र माता पिता से सदा दुश्मनी करता रहेगा, लेनदार पुत्र माता पिता से सदा लेते रहेंगे, हम आज ये दीजिए कल वो दीजिए। उदासीन पुत्र कुछ करता करता कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। और एक है सेवक पुत्र हमको चाहिए। कौन सा पुत्र? सेवक पुत्र चाहिए। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंध इव किंशुका। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंध इव किंशुका। रूप भी है, यौवन भी है, संभ्रांत कुल में जन्म ग्रहण भी किया है, पर विद्याहीन न शोभन्ते